झारखंड में चुनावी मुकाबले की तस्वीर अब साफ होने लगी है। एनडीए पहले ही सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुका है, तो जेएमएम 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर चुका है। हालांकि चतरा और पलामू सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। लंबे इंतजार के बाद जेएमएम ने लोकसभा के लिए 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राजमहल लोकसभा सीट से विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो सिंहभूम सीट पर पार्टी ने जोबा मांझी को चुनावी मुकाबले में उतारा है। पार्टी पहले ही गिरिडीह से मथुरा महतो जबकि दुमका से नलिन सोरेन के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब सिंहभूम और राजमहल सीट पर भी चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। राजमहल में मुकाबला बीजेपी के ताला मरांडी और जेएमएम के विजय हांसदा के बीच होगा, तो सिंहभूम में बीजेपी की गीता कोड़ा और जेएमएम की जोबा मांझी आमने सामने होंगी। जिन दोनों उम्मीदवारों को जेएमएम ने उतारा है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहले बात जोबा मांझी की। जोबा मांझी चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री हैं। वे 5 बार विधायक चुनी गई हैं, 4 बार झारखंड जबकि 1 बार बिहार विधानसभा की सदस्य रहीं। पति देवेंद्र मांझी की हत्या के बाद जोबा मांझी राजनीति में आई। विजय हांसदा की बात करें तो 31 साल की उम्र में पहली बार राजमहल से सांसद चुने गए और मोदी लहर के बावजूद 2019 में भी अपनी सीट बचाए रखी। जान लेते हैं कि इन दोनों सीटों पर पिछले 2 चुनावों के आंकड़े क्या कहते हैं। सिंहभूम में 2019 में कांग्रेस की गीता कोड़ा ने 4,31,000 वोट लाकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने 3,59,000 वोट लाने वाले बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। इससे पहले 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ को 3,03,000 वोट मिले थे और उन्होंने तब जय भारत समानता पार्टी से उम्मीदवार रही गीता कोड़ा को हराया था, जिन्हें 2,15,000 वोट मिले थे। तीसरे चुनाव में गीता कोड़ा तीसरी पार्टी से उम्मीदवार हैं। वहीं 2019 में राजमहल सीट पर जेएमएम के विजय हांसदा को 5,07,000 से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी के हेमलाल मुर्मू 4,08,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इससे पहले 2014 में भी विजय हांसदा ने हेमलाल मुर्मू को हराया था। तब विजय हांसदा को 3,79,000 जबकि हेमलाल मुर्मू को 3,38,000 वोट मिले थे। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन राजमहल से विजय हांसदा को टिकट दिए जाने पर जेएमएम के वरिष्ठ नेता बागी हो गए हैं। गुरुजी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए लोबिन ने विजय हांसदा पर कई आरोप लगाए और कयास लगाए जा रहे हैं कि वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पार्टी को संज्ञान लेना हो ले ले, हम तो पार्टी को बचाने के लिए ये सारा चीज कर रहे थे और अंततः हम बहुत इंतजार कर रहे थे और हमको लगा था कि लोग जैसे बोल रहे हैं कि चेहरा बदलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि लोबिन हेम्ब्रम कोई चेहरा उतारा जाए, बट कोई दूसरा अगर चेहरा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः लोगों के कहने पर आज हम घोषणा करेंगे और निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे। इधर आईएनडीआई अलायंस में सीट बंटवारे पर भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच गांठ सुलझ नहीं रही। इसके अलावा लोहरदगा सीट के लिए जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के तेवर बगावती हैं। इन सब को लेकर बीजेपी विपक्षी खेमे में बिखराव की बात कह रही है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा, गठबंधन भानुमति का कुनबा उन्होंने जोड़ लिया, लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, तो ऐसे में दीवार कैसे बने, भवन कैसे बने, मकान कैसे बने। तो ये लोग किस्तों में उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही लोबिन हेम्ब्रम की, तो सीता सोरेन ने जेएमएम क्यों छोड़ा, ये सोचना पड़ेगा। लोबिन हेम्ब्रम ने आज अगर बगावती तेवर अख्तियार किया है तो लोबिन हेम्ब्रम पार्टी के स्थापना काल से जुड़े नेताओं में से हैं। अब उन्होंने टिकट मांगा होगा, वो उनका अधिकार है। यदि जेएमएम ऐसे नेताओं को दरकिनार करेगा, ऐसे जो लोग झारखंड के जल जंगल जमीन के रक्षा की बात करेंगे, जो ईमानदारी से सलाह देंगे और उनको किनारे करेगा, तो जेएमएम का भगवान ही मालिक है। मैं समझता हूं कि लोबिन हेम्ब्रम जी मर्द आदमी हैं और वो एक बार जो ठान लेते हैं वो करते हैं।
हालांकि आईएनडीआई अलायंस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, साथ ही किसी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए जीत का दावा भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत हम नाम घोषणा करेंगे, कब करेंगे नहीं करेंगे, बीजेपी का पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमारे आलाकमान बहुत सारे चीजों को देख रहे हैं और उसी को तमाम चीजों को देखते हुए कैंडिडेट का घोषणा हमको लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। आप जनता का पल्स रीड करने से पता चल रहा है इस बार हम मजबूती से लड़ेंगे और हम गठबंधन का जो सीट है वो सीट निश्चित रूप से मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक अपने 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इन सभी 4 प्रत्याशियों में भारतीय जनता पार्टी इनके नाम से घबराई हुई है। एक से बढ़कर अनुभवी, महिला, युवा और संसद में जो अपनी झारखंड की आवाज को उठाने वाले वैसे लोग हैं इस पे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मन में खलबलाहट तो जरूर होगी। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की या हमारे बाकी जो अन्य जो सीट बचेगी उसके उम्मीदवार की, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, हम प्रत्याशियों की लिस्ट सिर्फ जारी नहीं कर रहे हैं, हम जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। जो भी सीटें अभी तक महागठबंधन ने जारी करने का काम किया है वो सभी के सभी उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ प्रत्याशी मात्र हैं। जेएमएम अब तक 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर चुका है, तो कांग्रेस हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर आईएनडीआई अलायंस के उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।